चलिए मेरे दोस्त, पुनः हम आपके क्लास में हाजिर हैं और वही लेकर के। कहा गया है कि विषय वही है, केवल प्रश्न का तरीका बदल गया है। विषय वही है, केवल प्रश्न का तरीका बदल गया है, और पुस्तक वही है, केवल उसका कवर बदल गया है। तो विषय वही है, वही जो हम बराबर पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी वही है। तो विषय वही है, केवल प्रश्न का तरीका बदल गया है। और वही आज 2 दिन से हम आपको वही प्रश्न को दे रहे हैं, केवल तरीका हम बदल बदल करके दे रहे हैं। तरीका बदल गया है और पुस्तक वही है, केवल उसका कवर बदल गया है। तो आज हम उसी पर चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। हमने आज कहा कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए सुटेबल कलेक्टिव नाउन्स। आप इसमें सुटेबल कलेक्टिव नाउन को आप प्रयोग करें, भरना है। अब यहां हम देखते हैं कि ए डॉट डॉट ऑफ वुल्व्स, तो यहां क्या भराएगा? यहां आपका पैक भराएगा, यहां पैक। तो कहेंगे कि ए पैक ऑफ वुल्व्स, अर्थात भेड़ियों या शिकारियों अरी कुत्तों का झुंड। ए पैक ऑफ वुल्व्स यहां हमने आंसर के रूप में भी दे दिए हैं। तो ए पैक ऑफ वुल्व्स अर्थात भेड़ियों या शिकारी कुत्तों का झुंड। दूसरा है, यहां हमने देखा ए डॉट डॉट ऑफ ए बीच, तो यहां हम लोग क्या भरेंगे? ए स्वाम। स्वाम अर्थात मधुमक्खियों का दल। ए डॉट डॉट ऑफ बीज, यहां भरेंगे हम लोग स्वाम, SWARM, जिसको हम लोग कहते हैं मधुमक्खियों का दल। तीसरा बताते हैं हम लोग ए डॉट डॉट ऑफ ए फिश, सोल, SHOAL, सोल, इसको कहते हैं मछलियों का समूह। तो ए सोल ऑफ फिश, यहां हमने कहा ए पैक ऑफ वुल्व्स, ए स्वार्म ऑफ बीज और ए सोल ऑफ फिश। अब हम चौथा जिसको हम लोग कहते हैं मछलियों का समूह, चौथा क्वेश्चन है ए डॉट डॉट ऑफ थीप्स, तो यहां हम लोग कहेंगे ए गैंग ऑफ थीप्स, अर्थात चोरों का समूह। ए गैंग ऑफ थीप्स अर्थात चोरों का समूह। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, ए डॉट डॉट ऑफ सेलर्स, यहां क्या भराएगा? क्रू, ए क्रू ऑफ सेलर्स अर्थात नाविकों का समूह। ए क्रू ऑफ सेलर्स, इसका हिंदी होता है नाविकों का समूह। अगला क्वेश्चन देते हैं ए डॉट डॉट ऑफ शिप्स, तो यहां ए डॉट डॉट शिप्स अर्थात ए फ्लीट ऑफ शिप्स, जहाजों का बेड़ा। हम लोग कहते हैं इसको जहाजों का बेड़ा, ए फ्लीट ऑफ शिप। ए डॉट डॉट ऑफ ट्रीज, इसको हम लोग कहते हैं ए क्लम्प ऑफ ट्रीज, अर्थात वृक्षों का समूह। ए क्लम्प ऑफ ट्रीज अर्थात वृक्षों का समूह। ए डॉट डॉट ऑफ ए डॉट डॉट ऑफ बुक्स, तो कहेंगे ए लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, अर्थात पुस्तकों का संग्रह। ए लाइब्रेरी ऑफ बुक्स अर्थात पुस्तकों का संग्रह। अब यहां आते हैं ए डॉट डॉट ऑफ प्लेयर्स, ए टीम ऑफ प्लेयर्स, यहां भरेंगे ए टीम ऑफ प्लेयर्स अर्थात खिलाड़ियों का दल। ए डॉट डॉट ऑफ पपीज, ए लीटर ऑफ पपीज अर्थात कुत्तों के बच्चों का झुंड। ए लीटर ऑफ पपीज, कुत्तों के बच्चों का झुंड। अब आते हैं ए डॉट डॉट ऑफ ए कैटल, ए हॉर्ड, HERD, हॉर्ड ऑफ कैटल,
पशुओं का झुंड, ए हॉर्ड ऑफ कैटल, पशुओं का झुंड, ए डॉट डॉट ऑफ वर्कमैन, तो ए गैंग ऑफ वर्कमैन, मजदूरों का समूह, ए गैंग ऑफ वर्कमैन, मजदूरों का समूह, ए डॉट डॉट ऑफ स्टोन, ए हीप ऑफ स्टोन्स, अर्थात पत्थरों का ढेर, ए हीप ऑफ स्टोन्स, पत्थरों का ढेर, ए डॉट डॉट ऑफ स्टिक, ए बंडल ऑफ स्टिक्स, ए बंडल ऑफ स्टिक्स, अर्थात लकड़ियों का गट्ठर, ए डॉट डॉट ऑफ सेलर, सोल्जर, तो ये कहेंगे ए रेजिमेंट ऑफ सोल्जर या ए आर्मी ऑफ ए सोल्जर, तो हम सैन्य बल का समूह, ए रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स, सैन्य बल का समूह, ए डॉट डॉट ऑफ म्यूजिशियन, ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन। तो आप लोगों ने ये देखा, देखिए ये सारा चीज जो है ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे भी आपका काम करेगा, और इसका हम लोग बार बार हम बताया कि नाउन इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट, नाउन को हम लोग सब्जेक्ट के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं और इसको प्रयोग करते हैं, और इनके साथ हम लोग बराबर जो ए से हमारा स्टार्ट है, इनके साथ हम लोगों को सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग करते हैं। एक बार हम पुनः आपको फिर बता दे रहे हैं ताकि आप रखें, और जब तक आप इसको देखिएगा नहीं, जब तक आपको इसको प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, जब तक पूर्ण रूप में समझने की कोशिश नहीं कीजिएगा, तब तक मेरे दोस्त करने में आप असमर्थ हो जाएंगे, क्योंकि आप बार बार हम क्यों वह लड़के विरोध करते हैं, नीट का एग्जाम है उसका पेपर लीक होने का विरोध करते हैं, क्यों? क्योंकि जो लड़का पढ़ा है, जो मेहनत किया है, वह अपनी प्रतिभा को दिखाना चाहता है, अपने मेरिट को शो करना चाहता है। ऐसी परिस्थिति में आपसे निवेदन है कि तभी आप विरोध कर सकते हैं कि आप में मेरिट हो। इसलिए सारे मैटर को आप देखें, समझें और प्रैक्टिस करें ताकि आपका काम हो। पुनः हम आपको कह देते हैं, ए पैक ऑफ वुल्फ, भेड़ियों का या शिकारी कुत्तों का झुंड, ए पैक ऑफ वुल्फ, भेड़ियों या शिकारी कुत्तों का झुंड, ए स्वार्म ऑफ बीज, मधुमक्खियों का दल, ए स्वार्म ऑफ बीज, मधुमक्खियों का दल, ए सोल ऑफ फिश, मछलियों का समूह, ए सोल ऑफ फिश, मछलियों का समूह, ए गैंग ऑफ थीव्स, चोरों का समूह, ए गैंग ऑफ थीव्स, चोरों का समूह, और ए क्रू ऑफ सेलर, नाविकों का समूह, ए क्रू ऑफ सेलर्स, नाविकों का समूह, ए फ्लीट ऑफ शिप्स, जहाजों का बेड़ा, ए फ्लीट ऑफ शिप्स, जहाजों का बेड़ा, ए डॉट डॉट ऑफ ए ट्रीज, ए क्लम्प ऑफ ए ट्रीज, वृक्षों का समूह, ए क्लम्प ऑफ ट्रीज, वृक्षों का समूह, ए डॉट डॉट ऑफ बुक्स, ए लाइब्रेरी ऑफ ए बुक्स, पुस्तकों का संग्रह, ए लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, पुस्तकों का संग्रह, ए डॉट डॉट ऑफ प्लेयर्स, ए टीम ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों का दल, ए टीम ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों का दल, ए डॉट डॉट ऑफ पपीज, ए लीटर ऑफ पपीज, कुत्तों के बच्चों का झुंड, ए लीटर ऑफ पपीज, कुत्तों के बच्चों का झुंड, ए डॉट डॉट ऑफ ए कैटल, ए हॉर्ड ऑफ ए कैटल, पशुओं का झुंड, ए हॉर्ड ऑफ कैटल, पशुओं का झुंड, ए डॉट डॉट ऑफ वर्कमैन, ए गैंग ऑफ वर्कमैन, ए गैंग ऑफ वर्कमैन, मजदूरों का समूह, ए गैंग ऑफ वर्कमैन, मजदूरों का समूह, ए डॉट डॉट ऑफ ए स्टोन, द ए हीप ऑफ स्टोन्स, पत्थरों का ढेर, ए हीप ऑफ स्टोन्स, पत्थरों का ढेर, ए डॉट डॉट ऑफ ए स्टिक, ए बंडल ऑफ ए स्टिक, ए डॉट डॉट ऑफ स्टिक्स, ए बंडल ऑफ ए स्टिक, यानी लकड़ियों का गट्ठर, और ए डॉट डॉट ऑफ सोल्जर्स, ए रेजिमेंट ऑफ ए सोल्जर्स, अर्थात सैन्य बल का समूह, ए डॉट डॉट ऑफ सोल्जर्स, द ए रेजिमेंट ऑफ ए सोल्जर्स, सैन्य बल का समूह, और ए डॉट डॉट ऑफ म्यूजिशियन, ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन, इसको हम लोग ए बैंड ऑफ ए म्यूजिशियन, संगीतज्ञों का मंडली। तो इसलिए हमने इस सारा जो है आपका इंपोर्टेंट, जो भी इंपोर्टेंट है वह कलेक्टिव नाउन हम आपको दे दिए हैं, और उसी नाउन में से देख करके चुन करके आपको भरना है। तो अगर आप देखे हैं, जानते हैं, समझे हैं,
तो तत्काल आप इसको भर सकते हैं, अन्यथा नहीं जानते हैं तो आप भरने में असमर्थ। तो हमने यह सारा वर्क आपको दे रहे हैं और हम हर एक तरह के क्वेश्चन को, पैटर्न को आपको बदल रहे हैं ताकि आप किसी प्रकार का क्वेश्चन अगर आपके सामने फेस आए तो आप आसानी से उसको आंसर देंगे और आगे हम लोग चलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दे, कल मिलेंगे। आज हम लोग बाय बाय और टाटा, धन्यवाद।